अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आज स्टार्ट हो रहा है व्लॉग आई थिंक 11:30 बजे से। बस हम निकल रहे हैं, हमें 12 बजे पहुंचना था बट मैंने पहले ही बता दिया था। मैंने कहा दैट इज़ नॉट हैपनिंग, मुझे नहीं लगता ये हो सकेगा। तो हम लोग 11 तक निकलेंगे। वी आर ऑलमोस्ट ऑन टाइम। रात में जो है हमें सोते सोते रात क्या फजर हो गई थी हमें सोते सोते। तो इट वॉज अ हेक्टिक डे एंड नाइट। अब चलते हैं क्योंकि 2.5 घंटे का रास्ता है और आई होप कि ड्राइव अच्छी रहे, स्मूथ रहे और आप लोग भी इंजॉय करें व्लॉग। चलें व्लॉग शुरू करते हैं। आई होप आई एम नॉट स्कैरिंग यू। खैर, मुझे बोला था मेरी फ्रेंड ने कि मैं आप लोगों को सबको भी और उसको भी स्किन केयर अपनी दिखा दूं। दिखा तो दिया था लेकिन करते वक्त दिखा दूं। मैं मुंह धोकर आई हूँ ना, तो पानी पानी थोड़ा सा लगा हुआ है, तो इसी में ही हाइड्रोनिक एसिड लगाना इज रियली गुड फॉर बेटर हाइड्रेशन। स्टेप नंबर 1 इज डन, लेट इट ड्राई। नाउ विटामिन सी। थर्ड स्टेप, ब्यूटी ऑफ जोजियो एंड प्रोपोलिस एंड नाइसिनामाइड सीरम। सही नहीं है इसमें से सही तरह। इट इज रियली हाइड्रेटिंग। एंड बस अब आखिरी स्टेप होगा, नहीं आखिरी तो नहीं होगा, थर्ड स्टेप होगा, थर्ड लास्ट। या सब कुछ कवर करना है, नेक शेक ओके, एवरीथिंग। यूज अ फैन अगर आप लोगों को लगता है कि आपका स्किन केयर ज़्यादा टाइम ले रहा है और सूख नहीं रहा है। यूज दिस, ये वाले कॉर्सेरेक्स के सिरम पे, विच इज़ फॉर डिस्कलरेशन, अल्फा आर्ब्यूटिन, शुड बी गुड इनफ। मैं रो नहीं रही हूँ। एटलीस्ट आप अपनी स्किन केयर को 2-3 महीने दें, तभी वो रिजल्ट शो करती है। सो या माई नेक्स्ट स्टेप इज़ दिस हाइड्रेटिंग क्रीम विच इज़ स्नेल म्यूसिन क्रीम, विच इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपेंड इन स्किन केयर रूटीन। ज़बरदस्त है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए। ओके, नाउ यहाँ आके ना स्किन थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है मेरी। ये स्किन केयर लड़के भी फॉलो कर सकते हैं। सो दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू गर्ल्स। खुदा के वास्ते लड़के भी अपनी स्किन केयर शुरू करें ताकि बेहतर हो सके उनकी स्किन। मैं अपने भाई को भी बोल बोल के थक गई हूँ, ही डजंट डू इट, बट उसामा ने करना शुरू कर दिया है, तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट कि अब उसको पता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस वक्त कौन से लेयर पे लगाना है। दिस इज़ बेस्ट। ग्लो चेक करें, अभी से ही आना शुरू हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, सनस्क्रीन लगाएंगे, जो कि बिल्कुल आखिरी स्टेप है। और मैं आप लोगों को एक ब्यूटीफुल सा नज़ारा दिखाती हूँ। ये देखें, पहले ये यहाँ पे सुकून नहीं आ रहा था इनको, ये खाना नहीं खा रहे थे यहाँ पर, बट नाउ दे आर इंसान के बच्चे। क्योंकि इनको 2 दिन खाना नहीं मिला ना, नाउ दे नो कि अच्छा कहाँ रखती है ये कि खाना मिल जाए। क्योंकि यार यहाँ से तो उठाना फिर भी आसान है, बट वहाँ से उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूर जब गिर जाता है ना दूसरी तरफ, तो सामा ने फिर उठ के जो है वो सारा कुछ निकाला है। बट खैर, अब जो है लास्ट स्टेप विच इज़ सनस्क्रीन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये गई यहाँ पर क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा निकाल ली है, तो हम इसी को ही यूटिलाइज़ करेंगे और हम हर जगह लगा लेंगे। देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही निकाल दी हमने, बट हाँ ठीक है, गुड। अब बस इसको मलें अपने फेस और आप रेडी हैं अपने मेकअप के लिए। हेलो पीपल फ्रॉम माई साइड नाउ। मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ी सी बातें ब्लॉग में आके कर लूँ। हम लोग जा रहे हैं ब्रिस्टल, जैसा कंवल ने आप लोगों को सुबह सुबह इस ब्लॉग में बता दिया होगा। और इस वक्त कंवल मैडम इज़ ड्राइविंग, कॉन्सेंट्रेट सारा का सारा रोड के ऊपर है और आई एम एन्जॉइंग प्रोफेशनल पैसेंजर की तरह। आई नेवर गेट टू एंजॉय ऑल ऑफ दीज क्लाउड्स एंड व्यूज़, क्योंकि मैं गाड़ी चलाने में फोकस कर रहा होता हूँ, बट दिस टाइम आई एम इन द पैसेंजर सीट फाइनली, तो मज़ा आने वाला है। आप लोग बताइए क्या हाल चाल है। यहाँ पे तो लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, तो आज वैसे मेरे बिल्कुल उठने का दिल नहीं था। 10 बजे जो मैंने अपनी आंखें खोली है ना, मेरी आंखें जल रही थी बहुत बुरी तरीके से, लेकिन आपका भाई उठ गया क्योंकि कमिटमेंट इज़ कमिटमेंट। कमिटमेंट के आगे कुछ नहीं। जब मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं बस आगे का आप खुद ही फिल करने, क्योंकि आपको पता ही होगा, समझदार तो है आप लोग इतने। मौसम बहुत अच्छा है आज अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी जो कि रुक चुकी है एज यू कैन सी, और आज आगे भी दिन में थोड़ी बहुत बारिश होगी। कवल, आपके कुछ तासुरात वगैरह हैं, कुछ बोलना चाह रही हैं आप ब्लॉग के अंदर? नहीं, अभी कुछ भी नहीं। चले भाई, कवल इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ड्राइविंग। स्पीड 50 हो गई, फिर अब 40 हो गई, क्योंकि इतना ट्रैफिक है इस वक्त।
ईस्टर की वजह से है ना, ईस्टर हॉलीडेज हैं तो सारे लोग बाहर निकले हुए, शायद हॉलीडेज वगैरह पे जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, इस वजह से सीन ऑन है। ब्रिस्टल यहाँ से इस वक्त 86 माइल्स दूर है और बिल्कुल सीधा सीधा जाना है, अब हमें कहीं इधर उधर मुड़ना नहीं है और हम ब्रिस्टल्स पहुँच जाएंगे। ब्रिस्टल नाम है, ब्रिस्टल्स नहीं है, सॉरी माई लैंग्वेज, माई ज़बान इज़ लड़खड़ाइंग क्वाइट अलॉट विच इज़ ओके, क्योंकि आपका भाई शायद नींद में है। अभी कवल थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि कवल को दुबई का हैसा स्ट्रीट याद आ रहा है। मैंने कहा कवल काश हैसा स्ट्रीट इतना ग्रीन होता। दुबई वालों का UAE का प्लान तो है कि वो पूरा UAE या एटलीस्ट दुबई और उनकी मेजर सिटीज़ वो ग्रीनर कर देंगे 2030 या 33 या 35 तक। आई थिंक मुझे सही से अब याद नहीं है, जब हम वहाँ थे तब ये वाले प्लान्स बहुत सुनने में आ रहे होते थे। और अब तो वो बहुत लंबी बिल्डिंग हुई, एक और वर्ल्ड्स सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, वो भी बनना शुरू हुई है वहाँ पर। क्या करना चाह रहे हैं ये लोग? टॉल बिल्डिंग्स अपने पास ही जमा कर लेंगे ये लोग। खैर आप लोग चलें, आप लोग रोड देख लें, ज़रा ग्रीनरी देख लें, अपनी आंखों को ठंडक पहुँचा लें। और मौसम भी बहुत अच्छा है, जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया था। अब इस मौसम में, इस क्लाउडी वेदर के अंदर, पार्शियली क्लाउडेड, सनी एट द सेम टाइम, और ग्रीनरी, जहाज उड़ रहे हैं, गाड़ियाँ अपना सुकून से चलती जा रही हैं, साफ़ सुथरे रोड, बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से ड्राइव करने में। तकरीबन पिछले 1 घंटे से कवर ड्राइव कर रही है लगातार मोटरवे के ऊपर, और अभी भी बिल्कुल 84 माइल्स स्ट्रेट जाना है ब्रिस्टल के लिए। ओबियसली हम लोग अब रुकेंगे थोड़ी देर में कहीं पे, ताकि कवल अपने पाँव थोड़ा से सीधे कर ले, गोटे सीधे कर ले, गोटे। और उसके बाद फिर हम अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। यार ये चेक करें आप लोग ज़रा, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सिर्फ मूवीज़ में ही देखा हुआ है मैंने, और जब यहाँ पर देखने को मिलता है, मैंने पहले आई थिंक इस रोड पे ना बहुत गाड़ी चलाई होगी, लेकिन क्योंकि मैंने कभी ये सब इतने गौर से देखा नहीं है, इसलिए मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है ये इस वक्त। ये देखो ज़रा यार, मरी की यादें आ रही हैं दोनों साइड पे, इस साइड पे भी है रोड के और उस साइड पे भी है रोड के। ब्यूटीफुल। वेलकम ब्रेक पे पहुंच चुके हैं और अब ढूंढी जा रही है यहाँ पे पार्किंग देखेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे अपने वापस रास्ते के ऊपर। फाइनली हम लोग एक वेलकम ब्रेक पे रुक गए हैं। मेरी तो भाई घुटने की हालत है जो है ना, बड़ी बुरी है। खैर शुरू से ही है ये प्रॉब्लम, पाकिस्तान से ही चलता हुआ आ रहा है। कॉफ़ी क्योंकि अब बस उसामा ड्राइव करेगा, हो गई ड्राइव मेरी। सीट्स बदल चुकी हैं, हालात बदल चुके हैं, जज्बात बदल चुके हैं। उसामा को शदीद नींद आ रही है, लेकिन चला रहा है वो गाड़ी। मुझे नींद नहीं आ रही, मेरी आंखें चल रही हैं, नींद नहीं आ रही है अभी फ़िलहाल, आएगी, अभी नहीं आ रही है, आंखें चल रही हैं। हाँ तो बस ये है, अभी स्टिल जो है हमें वो 1 घंटा 7 मिनट दिखा रहा है, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा था, फिर उसके बाद इंसिडेंट भी हुआ था, तो हमें लगा नहीं था कि इतना ट्रैफिक होगा, लेकिन था। और काफ़ी ज़्यादा स्पीड कम करके चलानी पड़ी। 40 लिखी हुई थी, चला हम लोग 20 पे रहते, राइट? 12-20 इस तरीके से, एग्जैक्टली। पहुँचते हैं, फिर आप लोगों को भी मिलवाते हैं। नाम मैं वहीं चलकर बताऊंगी, क्योंकि उसमें भी एक ट्विस्ट है। तो पता है उसका पूरा नाम उसामा सबीहा का, बता ही दिया मैंने आधा नाम आप लोगों को। तो उसका जो नाम है सबीहा कंवल है। कंवल यहाँ पे भी है, कंवल वहाँ पे भी है। उसका पूरा नाम सबीहा कंवल है। हाँ कंवल स्क्वायर। अभी चलते हैं, फिर आप लोगों को मिलवाते हैं। सरसों दिख रहा है, सरसों, इट्स ऑल येलो ओवर देयर, और आसमान, क्लाउड्स, उफ, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग कि हम लोग ये देख पा रहे हैं, सब कुछ सही सलामत है, आँखें भी, सब ब्लेसिंग्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस सुकून से शुक्र अदा करना चाहिए, जितना अदा करें कम ही है। अब सब छोड़े मेरे बालों की ट्रांसफॉर्मेशन देख के। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा है कि मेरे बाल स्ट्रेट से कर्ल हो गए गाड़ी में बैठे बैठे। यकीन रखो, you can do anything। अरे यार मुझे कर्ल इतने अच्छे करना आते नहीं है, बट ये बहुत अच्छे कर्ल्स हुए हैं। मैंने जो है अपने
लिए टिकटॉक से मंगवाया था पोर्टेबल स्ट्रेटनर, जिससे बाल कर्ल भी हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा है यार। लाइक टेम्परेचर आपको जो है 200 पे रखना पड़ता है, जो हाईएस्ट है, ताकि वो इनफ जो है वो गर्म हो जाए ताकि आप कर्ल कर सकें, वरना स्ट्रेट तो हो ही जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और बैटरी टाइम भी ठीक ही है, मतलब मैंने अब तक 2 दफ़ा इस्तेमाल किया है उसको और अब जाके उसकी बैटरी लो हुई है। इसे देखें, इसमें आया हुआ है, अच्छा लगा मुझे। पहले तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा। बैटरी ऑपरेटेड है तो हो सकता है कि उसकी हीट उतनी ना हो। तो इस तरीके से ये देखें आता है एंड इट्स कॉर्डलेस। और यहाँ पे देखें इन्होंने टेम्परेचर्स भी दिए हुए हैं ना, और ये कैप भी दिया हुआ है इसका कि जब ठंडा हो जाए तो आप बंद कर दें। तो दिस इज़ रियली गुड। और है भी आई थिंक सिर्फ 15 पाउंड का है, अभी सेल पे है, पता नहीं क्या सीन है, आई थिंक इस वजह से। खैर, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, व्हाई नॉट। दिस वाज एन ऑनेस्ट रिव्यू आप लोग के साथ जो मैं शेयर कर रही थी। आपने देखा कवल की एनर्जी कैसे बहाल हो गई, पैसेंजर सीट पे बैठने के साथ ही बाल कर्ल हो रहे हैं, बातें हो रही है, सब हो रही है। गाड़ी चलाते हुए शी वाज लाइक डोंट टॉक टू मी। आई थिंक ब्रिस्टल स्टार्ट हो गया है, सामने देखें बिल्डिंग स्टार्ट हो गई हैं। बिल्कुल स्टाइल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है ना, इट इज डिफरेंट, फील्स लाइक यूके का अहमदाबाद। हाँ, पहाड़ है ना करीब और फिर रेजिडेंशियल एरियाज। हाँ, ओ हाँ, दूर देखें पहाड़ भी हैं, बिल्डिंग्स, ओए होए। यार उधर के दिखाएंगे। वो मस्जिद है क्या? कहाँ? मस्जिद है ये? हाँ मस्जिद है, शाहजी मॉस्क। मुझे लगता है ये वाला जो एरिया है थोड़ा सा देसी टाइप है, इस वजह से। ओ सिटी सेंटर है ना, देखो सिटी सेंटर में आई थिंक सब कुछ होगा, इस वजह से यहाँ से जा रहा है सिटी सेंटर। लेकिन हम वहाँ नहीं जा रहे। हाँ, हम वहाँ नहीं जा रहे, हम लोग तो क्योंकि घर जा रहे हैं ना। तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, सबीहा लाइफ इन इंग्लैंड नाम है उसके चैनल का। तो अगर आपको फॉलो करना हो तो आप लोग कर लीजिएगा। वो ब्रिस्टल का ऑब्वियसली कंटेंट बनाती है और यहाँ हम लोग लूटन का बनाते हैं। ट्रैफिक अहेड। यार ये रिटेल पार्क देखें कितना बड़ा है ब्रिस्टल का, कितना भरा हुआ है, बहुत भरा हुआ है। हाँ, सामा ये कह रहा है पार्किंग तो नहीं मिलने वाली यहाँ पर। मैंने कहा ऐसा लग रहा मुश्किल है है थोड़ा हॉलिडेज में सा। सारे लोग मैकडॉनल्ड्स, फार्म फूड्स, फार्म हाउस रोड ट्रिप पे निकले हुए हैं, हो सकता है यहीं पे ही रुके कोई हुए सेल तो नहीं है, गुड फ्राइडे एक्सटेंडेड सेल, कुछ पता नहीं है, हो सकता है। लेकिन खैर पाउंडलैंड है, लिडल है, मैकडॉनल्ड्स है, पोपोइज भी दिख रहा है पीछे हमें, द रेंज है, ऑप्शंस बहुत हैं। apparently everyone is going there। हाँ, आई थिंक ये लोग भी इसी फार्म फूड्स ही आते होंगे। M&S फूड हॉल, M&S भी है यहाँ पर, इतना अच्छा बड़ा बना हुआ है काफी। रिटेल पार्क है तो हाँ। अच्छा है, सारी चीजें। हमारे पास जैसे M&S नहीं बना हुआ होता ना हमारे इतना, पास M&S फूड हॉल नहीं है। लूटन इज हाँ। अ स्मॉल टाउन। हाँ ब्रिस्टल इज अ सिटी। हाँ, तभी सब कुछ है यहाँ पे। एंड अच्छे सामा रिटेल पार्क में भी स्टोर्स अच्छे बड़े बने हुए हैं सारे, छोटा नहीं है कोई भी। जिम ग्रुप भी है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे ना फूड ट्रक्स भी लगे हुए हैं, वहाँ पे भी होते हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ पे थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। हम लोग लिडल लाए हैं, बस थोड़ी देर में बस यहाँ से फ्लावर्स लेकर निकल रहे हैं। हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, 3 मिनट का बस रास्ता रह गया है और काफ़ी चढ़ाई है। लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है पता नहीं किधर चढ़ के चले जा रहे हैं हम। अच्छा, ये हम लोगों ने ड्राइविंग सीट स्विच कर ली। आई वांटेड टू एंजॉय। डिफरेंट घर बने हैं, वहाँ पे ग्रे हैं, यहाँ पे सारे डिफरेंट। और हाँ, पूरा पहाड़ी। ओह माय गॉड, ब्लैक मिरर का कोई एपिसोड शूट हुआ होगा इधर। हाँ, आई थिंक कैमरा में नहीं दिखता इतना, लेकिन अगर आप रियल में देखें ना तो पता चलेगा कि कितना ऊंचा नीचा है रास्ता। लिटरली यू बना हुआ है। हाँ, अगर आपके पास साइकिल होगी तो आपको बगैर पेडल के वहाँ तक पहुँचा देगी। यहाँ तक आप बहुत स्पीड में आ जाएंगे और आधा रोड तो चढ़ जाएंगे। हाँ, ओह, ब्यूटीफुल हाउस ऑन द हाँ, है ना? वाला। हाँ, बड़ा प्यारा है। कोऑप भी है, करीब ही है यार। बड़ा बीच टाइप फील आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे करीब में ही कोई बीच है। फील वैसी आ रही है जैसे हमारे पास हॉक्स पे इस तरह का एरिया होता है ना। भाई हम लोग पहुंच गए हैं सबीहा के घर पे। मैं अभी आप लोगों को भी मिलवाती हूँ। और उसामा यहाँ पे बैठे हुए हैं, खाना उसने बिल्कुल रेडी किया हुआ है। और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सबीहा व्लॉग बनाया? कहती नहीं। मैंने कहा बनाओ, अभी बनाओ। तो अब सबीहा भी व्लॉग बनाएगी ताकि आप लोग भी वो वाला व्लॉग उसका भी एंजॉय कर सकें। फिर बनाया था। हाँ, तो बस थोड़ा सा 1-2 क्लिप
तो इस हाँ, वजह से बस। खाने में जो बिजी थी ये बनाने में, हाँ, इतनी नहीं, सारी चीज़ें से बनाई हैं, नहीं, इतनी सारी नहीं, बिरयानी, बस कबाब, मुझसे नहीं फिर बन चिकन पाए, नहीं टिक्का। तो यार एक दो चीज़ें ही बनी है बस, मुझे इतनी एक दो सी चीज़ें नहीं बनी है। बनाई हैं तुमने। सुघड़ लड़की, बहुत ही कोई फिट I hope बिरयानी अच्छी लग बनी रही हो। है। हाँ आई होप अच्छी बनी हो। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है शक्ल से ही। अच्छा ये कह रही थी कवल, तुम कौन सी वाली बिरयानी खाती हो, मतलब जो इसको सिर्फ बिरयानी बोलते हैं या एक्चुअली बिरयानी होती है वो? नहीं, मैं इसलिए- इस्लामाबाद वाली क्योंकि बिरयानी। हाँ, लोग पुलाव को भी बिरयानी बोल रहे होते हैं ना। और तो इस मतलब- वजह से और मतलब पुलाव ही उनके लिए बिरयानी होती है। पुलाव के ऊपर कलर डाल दो बिरयानी, और कलर नहीं डालो तो वो पुलाव है। हाँ, मैंने कहा ये मतलब टेस्ट तो डिफरेंट होता है ना दोनों चीजों का। हाँ, पुलाव का डिफरेंट हमें पता है ना, डिफरेंट है। ये दस्तरखान सज गया है और बस अब खाना एंजॉय करेंगे। हमने खाना खा लिया है। खाना बहुत ज़बरदस्त बना था। हमने तो पेट भर के खाया है खाना। और अब कॉफ़ी की बारी आ चुकी है ना, मुझे भी। लेकिन भूख इतनी लग रही थी, मैंने नाश्ता नहीं किया था, उसामा ने कर लिया था नाश्ता। उसामा तो करके ही निकलता है, लेकिन मुझे था कि खाने के लिए जगह चाहिए मुझे। नहीं, नॉर्मल मीठा। सॉल्टेड कैरेमल फ्लेवर बना रही है। ये कॉफ़ी की एक्सपर्ट है। इसने बोला था तुम आओगी, मैं तुम्हें कॉफ़ी पिलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये मैंने नहीं कहा था, प्लीज ये नहीं करना। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस मैं अपने लिए बनाती हूँ वैसी। नहीं, अच्छी बनेगी ऑब्वियसली। तुम्हें पता है, मतलब कॉफ़ी लवर्स को पता होता है क्या करना है। खाना सब देखें खाली हो चुका है, सब खा लिया हमने। बहुत ज़बरदस्त बना था। अभी हम लोग आ चुके हैं कौन से एरिया में, सबिया तुम बताओ? क्लिफ्टन। सस्पेंशन ब्रिज देखने आए हैं हम ब्रिस्टल में। यहाँ से बात भी काफ़ी करीब है। वहाँ पे उसामा और मुस्तफ़ा भाई पार्किंग कर रहे हैं, गाड़ी हमने यहाँ पे लगा दी है। काफ़ी खूबसूरत एरिया बना हुआ है, तो इसीलिए फॉर ऑल द राइट रीजंस ये मुझे बोलती थी कि ब्रिस्टल आओ, ब्रिस्टल मैं तुम्हें घुमाऊंगी, दिखाऊंगी। तुम लोग आए ही एक दिन के लिए। एक दिन में कौन सा, मतलब एक दिन में भी वो भी हाँ। 3 बजे 3 बजे पहुँचे हैं, 2:45 बजे पहुँचे हैं ना। हाँ, ये तो शुक्र है कि असल में सोए बहुत लेट थे ना, हम 5 बजे काम करते करते बहुत देर हो गई थी। तो फिर भी तुम लोग मिलते रहते हो। देखो तभी तो आज उनके साथ प्लान कैंसिल था, मतलब मैंने कहा हाँ। यार चलो आओ यार, अच्छा लगेगा है ना। तुम्हें। पहली दफ़ा हम लोग इन पर्सन मिल रहे हैं, मैं और सबिया। हाँ। हम लोग कभी नहीं मिले, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। मैंने तो ये बड़ा कहा था मज़ा आ कि- रहा है। मैंने तो ये कहा था कि लाइक हाँ। ज़्यादा दिनों के, मतलब ज़्यादा दिनों के इसने बोला था रहना तुम लोग। हाँ। हाँ, लेकिन फिर एज उसामा, एज यू गाइज नो, उसामा वो कहाँ ही मानता है रहने के लिए। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था सीन। वॉक करके जा रहे हैं हम। हाँ, बड़ा मुश्किल है हमारे शौहर को मनाना। रहना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हाँ, बिहाइंड द सीन्स। तो ये है एरिया बेसिकली। अभी हम वॉक करके जा रहे हैं, बॉयज वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे 1 पाउंड का टोल भी लगता है अगर आपकी गाड़ी क्रॉस करके जाएगी भाई इस ब्रिज से। आपको दिखाते हैं। नाइस यार, कितनी ज़बरदस्त वाइब है जगह की, कितनी सीनिक है ना। वाओ, तो अभी हम जो है ना ब्रिज के ऊपर जाएंगे, और तो वहाँ पे जो है ना लाइक दूसरी साइड पे जाएंगे बेसिकली। अभी हम इस साइड पे हैं, तो हम दूसरी साइड पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ का व्यू हम लोग बस से आते हैं, हमेशा वहाँ से आते ओके। ओ यार बड़ा प्यारा बना हुआ है सबिया, लव इट। हाँ नहीं, बहुत अच्छी वाइब है यहाँ की। ये एटलीस्ट उस लंदन ब्रिज से तो बहुत अच्छा है। और देखो रश है, रश भी नहीं है यहाँ। हाँ सही बात है। वाह, दरिया। हम श्योर आप लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा देखने में, हमारी तरह ही। वाह क्या व्यू है। सामा मज़ा आ रहा है। उसामा को ऐसी जगहें बहुत पसंद है, और उसामा को होता है बस ऐसी जगह बंदा जाए तो बैठा रहे ना, इंजॉय करता रहे, देखता रहे बस। आज ना पानी हाँ कम है यहाँ पर। हाँ, वो हमारी वजह से निकाल दिया होगा ना। हाँ, और आज मौसम अच्छा है।
धूप निकली हुई है। देखो हाँ। सामने से कितनी ग्रीनरी नजर आ रही बहुत है। ज़बरदस्त है। यहाँ पे जो है रेल ट्रैक्स भी बने हुए हैं, वो आप लोग को दिख रहा होगा, और उसके अलावा माउंटेन्स एंड ऑल दैट, इट्स ब्यूटीफुल। मतलब और क्या चाहिए, रिफ़्रेश हो जाता है बंदे का जहन ना। हम ऑलमोस्ट पूरा ब्रिज क्रॉस करके आ गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं कासल की तरफ ऊपर। मज़ा आ रहा है सामा? हाँ ये बहुत प्यारी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। फ्रेश हो गया ना यहाँ से सामा का देखो, यहाँ माइंड, से हाँ, हाँ। है ना? अभी तो रिवर सूख गया पूरा। हाँ। हम लोग ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं। यार मैंने बोल दी थी। व्यू चेक करें बस आप। ओ माय गॉड। अभी हम यहाँ से चल के आए थे, हाँ, अभी हम लोग को ऐसे ही स्लाइड होकर जा रहे हैं लोग यहाँ से। स्लाइड हो गए। हाँ, स्लाइड होकर गया है वो बंदा। वो ऐसे वैसे अलाउ है नहीं। हाँ, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। देखो वो लगी हुई है आगे हाँ। grill। उफ, क्या खूबसूरत व्यू है यार इसका, ये कितना है ना? कितना ऐसा लग रहा है जैसे हवा में है ना? ऐसा मुझे तो इसका कैसे फील हो रहा है इसको देखिए कि हम इतने डेविलों की तरह वहाँ से यहाँ पर आए हैं। हाँ, Without जबकि even कितना realizing कि नीचे आसान कुछ भी रास्ता है। हाँ, देखो जरा। आसान रास्ता है। आसान रास्ता लगा मुझे तो। हाँ हाँ नहीं, आते हुए मतलब आसान हाँ, ये बट देख के मुश्किल लग रहा है। देख के मुश्किल लग रहा है। हाँ, लेकिन खैर हम उसी ब्रिज से ही चलते हुए आए हैं। इतना कोई एपिक आसमान हो रहा है ना इस वक्त, और फिर वो जो सनलाइट, ओ माय गॉड, खूबसूरत। क्योंकि यहाँ यूके में कभी-कभी तो हाँ, सही बात है, तभी हम लोग ज़्यादा खुश होते हैं। फील लकी luckiest, you know। ताले लगे हुए हैं यहाँ पे सारे, एंड व्यू ये है यहाँ से। चश्मे आ चुके हैं मेरे, ताकि जो है मुझे सही तरह कुछ दिखे ज़रा। ब्लर ब्लर दिख रहा था हल्का हल्का, लाइक लगा लेते हैं, मसला नहीं है। यार क्या मूवीज़ में ही देखा है ये व्यू तो हमने, ओसामा, है ना? बहुत खूबसूरत है। कराची में तो ब्रिज भी नहीं होते इस तरह के। ओह, यहाँ पे द जायंट्स केव भी है, 3 पाउंड का है, लेकिन खुला हुआ नहीं है ना अभी। चिल्ड्रन मस्ट बी 4 years और ओल्डर टू एंटर द केव्स। सॉरी तुम तो यंगर हो। यहाँ पे कैमरा ऑब्स्क्यूरा भी है। प्यारा खूबसूरत है बस। अच्छा व्यू है, देखो। हाँ सही है, ज़रूरत थोड़ी पड़ती है। बहुत अच्छा है ना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम आए ना, शुक्र है। आए, धूप लेकर आए। बाहर आई है, बाहर। जबकि हम जब निकले थे लूटन से तो बड़ी बारिश हो रही थी। यहाँ पे नहीं थी कल। हाँ, ये नहीं रुकता है कहीं पे नहीं, भी। वहाँ पे 2 बेडरूम है ना, तो ये कि मैं इतना City कभी कभी center होता है काफी बहुत अच्छा ज्यादा है ना अगले यहाँ बंदे के ऊपर बोझ वैसे, और मैं फिर आसानी से नहीं, एक्चुअली ना हमारा सीन ये है कि हमारा ना पोर्शन भी अलग है। ये है ब्रिस्टल का एक और आई थिंक एरिया, ईस्टर्न, राइट? यहाँ पे काफ़ी हलाल रेस्टोरेंट्स भी हैं, काफी शॉप्स क्या भी सारे हैं, हलाल। सब कुछ ही हलाल है। यस, और देसी कम्युनिटी काफ़ी है यहाँ पर। मस्जिद भी हमने आई थिंक ऊपर से यहीं से ही देखी थी, आगे भी है ब्रिज से। मस्जिद भी यहाँ पे बहुत है। अच्छा, रुको रुको अभी दोबारा स्टोरी के ऊपर वापस आते हैं। आई डोंट थिंक कि हम लोग ये व्लॉग के अंदर डालने वाले हैं, बस हम आपको बता देते हैं कि इस वक्त हम चाय वाला में हैं, चाय पी रहे हैं, इस वक्त देख रहे हैं आप लोग। और एज ऑलवेज कवल के पास कुछ भी नहीं है। जगह ढूंढ ही लेते हैं। चाय वाला एग्जिस्ट एवरीवेयर अपेरेंटली। लूटन जाएं, ब्रिस्टल आएँ, कार्डिफ जाएं, एवरीवेयर चाय वाला इज़ अवेलेबल। और इनकी चाय अपेरेंटली बेहतर है बहुत सारी जगहों से, लेकिन इट इज़ ओवर प्राइस्ड, स्टिल ओवर प्राइस। 349 3 समथिंग की है रेगुलर चाय, 320 लिखा हुआ है। बट हाँ, ये सब वाइब्स हैं, मौसम है, माहौल है। यहाँ से अब हम लोग जाएंगे इन लोगों को घर वापस छोड़ने के लिए, और फिर वहाँ से हम लोग अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बाय द टाइम विल रीच बैक होम रात हो चुकी होगी, अंधेरा हो चुका होगा, क्योंकि अंधेरा तो अभी थोड़ी देर में हो ही जाएगा यहाँ पे। तो आई हैव अ फीलिंग कि हम घर 11 साढ़े 11 बजे तक पहुँच रहे होंगे। चाय वाला के बाद अब हम आ गए हैं, आई थिंक ये टर्किश शॉप है, लेकिन यहाँ पे सारे पाकिस्तानी मसाले रखे हुए हैं। तो हमने शान के मसाले लिए हैं अपने लिए, ये रहे सारे। और अब बस मैं पेमेंट करने जा रही हूँ। बस हम ब्रिस्टल से अब निकल गए हैं। सामने के अब सनसेट हो चुका है, व्यूज़ भी चेक कर लें।
यही व्यूज़ हैं और बहुत मज़ा आया। इट वाज सो मच फन। लगा ही नहीं कि हम पहली दफ़ा मिले हैं ज़िंदगी में। इट वाज सो मच फन। मतलब खाना इतना ज़बरदस्त था, हमने इतना खा लिया कि हमारा पेट वगैरह सब भर चुका है। बहुत मज़ा आया। Eat anything anymore. है ना? That's so हाँ, much food. जगह ही नहीं है। हम लोग चाय वाला भी गए थे ना, फिर चाय पी उसामा ने, फ्राइज़ खाए हमने, बस फिर अब मसाले लेकर अब हम घर जा रहे हैं। इंशाल्लाह 11:15 बता रहे हैं, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह 11:15 तक घर पहुंच हाँ, जाएंगे। क्योंकि रुक रुक आते हुए जाएंगे ना, Yep. इसलिए। Yep. हाफ प्राइसेस सूट्स एंड बेड्स। वाह, द फर्नीचर शॉप। कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है तुम भी? बिरयानी होती है, अरे वाह, उसामा, फ्रांस से फ्रूट एंड बेड। उसामा, अरे भाई, it doesn't make any sense. वो कौन सा है? ADHD किक करता हो जाता है मेरा। अचानक से कहीं पहुंच जाती हूँ मैं। खैर, यहाँ पे इतने अच्छे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, लाइक बिल्कुल ओल्ड स्टाइल के रेस्टोरेंट्स ना। तो वो काफ़ी अच्छा लगा हमें देखकर। वेरी आई थिंक आयरलैंड टाइप वाइब है इसकी, बहुत मुझे ऐसा लगा। उसामा को भी बहुत फील आई इस तरह की, क्योंकि अलग-अलग कुछ जगह कुछ की feel आ रही थी। cities, हाँ, कभी कुछ जैसे areas हैं। अभी चाय वाला जहाँ पे था वो बहुत ही मॉडर्न एरिया था, वो थोड़ा लंदन की वाइब दे रहा था। फिर उसके बाद वो जो हम लोग ब्रिज साइड पे गए थे वो थोड़ा मुझे जॉर्जिया वाली वाइब दे रहा था। हाँ। तो इट्स ऑल डिफरेंट बट ऑब्वियसली पुराने एरियाज हैं। हाँ, एक्सपीरियंस आप लोगों को भी आई होप कि मज़ा आया हो। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा ब्लॉग, और बाकी अब रास्ता है, फिर काफ़ी एक्सप्लोर है। करते रहेंगे और भी जगहें, और फिर आप लोग देखते रहिएगा। हमारे साथ पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पेट्रोल ख़त्म हो चुका है गाड़ी में, वो ब्लिंक कर रहा है लिटरली, और पता नहीं है अब कहाँ तक पहुँचेंगे हम। अल्लाह करे बस पेट्रोल पंप पहुंचे। हाँ, दुआएं कर रहा है कब से उसामा कि बस पेट्रोल पंप पहुंच जाए। ऐसा होना नहीं था, लिखा हुआ मैप में लिखा हुआ था कि 10 माइल रह गए हैं घर आने में, और ये टैंकर दिखा रहा था कि टैंक दिखा रहा था कि इसके 12 माइल्स हैं। 11-12 माइल्स का पेट्रोल रखा हुआ है। नाउ इट्स ब्लिंकिंग स्ट्रेट। ऑब्वियसली कुछ होगा तभी चल रही है, लेकिन अब नंबर नहीं आ रहा लिखा हुआ, तो दैट्स व्हाई मेरा दिमाग He's को हो रहा है कि यार panicking. खुदा ना खास्ता रोड में ना रुक जाए कहीं हम। देखो ये, देखो तो ये कैसे ब्लिंक कर रहा है, वो आ ही नहीं रहा उधर पेट्रोल। या अल्लाह, या अल्लाह। सही बोलता है आफाक ना, डेंजरस आदमी। डेंजरस आदमी, लिविंग ऑन द एज। लिविंग ऑन दी। लूटिंग तो आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, घर के करीब आ गए हैं हम लोग, लेकिन बस पेट्रोल पंप करीब नहीं है। इधर पेट्रोल पंप है कोई? नहीं है। नहीं है, शेल है सिर्फ, इधर वो नहीं भी है, आगे हमारे घर के जाके है, पास है। हमारे घर के पास ही है वो तो। या अल्लाह, बस पहुंच जाए बस या। और देखो, ये भी कैमरा हो रहा की था, बैटरी इतना- भी 11% रह गई है। इतना एडवेंचरस दिन गुजरा है कि हम लोग हाँ। जबकि हिसाब किताब जब लगाया था ना हम लोगों ने निकलने से पहले, आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग जब घर आ जाएंगे तब भी थोड़ा सा तो पेट्रोल होगा हाँ, हमारे पास। कन्नों पे होगा। लेकिन हम ब्रिस्टल थोड़ा सा घूम लिए ना, हाँ, इस वजह से भी थोड़ा अब- सा आउट ऑफ स्टॉक हो गया मामला। कैलकुलेशन नहीं रही सही हमारी। और रास्ते में इतना अंधेरा था, मैंने कहा दिस इज द फर्स्ट टाइम। रोका नहीं है ना इसने रोका कहीं नहीं, पे नहीं। भी, असल में सीधी बस लेकर आ गया ये गाड़ी, लेका रोकना ही नहीं है। या अल्लाह। हो सकता है इसके अंदर ऐसा हो कि जब 5 माइल रह जाता हो तो वो ब्लिंक करना शुरू कर देता हो, बस दिखा नहीं रहा सामने, तो सिर्फ दिमाग को हो रहा है। कोई बात Why? नहीं, पहुंच जाएंगे होपफुली। इंशाल्लाह। फाइनली हम पहुंच गए हैं शेल, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भाई, अब पेट्रोल डलवाओ। पेट्रोल कह रहा है रिस्क लेके आजरा चल ले। मैंने कहा नहीं भाई, यहीं डलवाओ, रोड पे खड़ी हो गई तो फाइन पड़ जाएगा हम Like I लोगों said, living को, on the सही edge. वाला। सॉरी, आउट ऑफ यूज। अल्लाह, अरे है सारे आउट ऑफ यूज हुए हुए हैं, वहीं रुकना पड़ेगा हमें। गोल घुमाने के चक्कर में सोचो अरे ये भी आउट ऑफ यूज है। वो जो है, 4 गाड़ियां खड़ी है ना, उन्हीं के पीछे खड़ी क्या बदतमीज। रिंगा रिंगा रोजेस। अरे यार सामान ले लो ना। हाँ, सब इंतजार किए जा रहे हो।